हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की जो हर भजन, हर सत्संग और हर साधना से जुड़ा है। भजन के समय चादर क्यों ओढ़नी चाहिए? अगर आप सच्चे मन से भजन करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। अगर आप भजन करते समय चादर नहीं ओढ़ते तो आपकी आधी साधना वहीं रुक जाती है। यह अंधविश्वास नहीं है, यह हजारों साल पुराना आध्यात्मिक विज्ञान है। इसे जरूर सुने। आगे वीडियो सुनने से पहले वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दें। अक्सर आपने देखा होगा, मंदिर में, सत्संग में, घर के भजन में या किसी संत के सामने बैठते समय लोग चादर ओढ़ लेते हैं। कई लोग इसे सिर्फ परंपरा मानते हैं, कुछ इसे ठंड से बचाव समझते हैं, तो कुछ सोचते हैं भगवान को क्या फर्क पड़ता है, चादर ओढ़ो या ना ओढ़ो। लेकिन सत्य यह है कि भजन के समय चादर ओढ़ने के पीछे गहरा आध्यात्मिक, मानसिक और ऊर्जा संबंधी कारण छिपा है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की साधना से निकला अनुभव है। पहला, भजन क्या है, पहले यह समझिए। भजन सिर्फ गाना नहीं है। भजन का अर्थ है अपने मन, शरीर और आत्मा को ईश्वर से जोड़ देना। जब आप भजन करते हैं, आपकी सांस की गति बढ़ती है, मन तरंगों में प्रवेश करता है, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है, आपका अहंकार धीमे धीमे शांत होने लगता है। भजन के समय आप साधारण मनुष्य नहीं रहते, आप साधक बन जाते हैं और साधक के लिए नियम अलग होते हैं। दूसरा, भजन के समय शरीर क्यों संवेदनशील हो जाता है? भजन करते समय मन बाहर की दुनिया से कटने लगता है, ध्यान अंदर की ओर जाता है, शरीर की ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है। इसी अवस्था में शरीर अत्यंत संवेदनशील हो जाता है। बाहरी नकारात्मक ऊर्जा जल्दी असर कर सकती है। ठंड, हवा, दृष्टि, शोर, सबका प्रभाव बढ़ सकता है। इसीलिए भजन के समय शरीर को सुरक्षित और स्थिर रखना अत्यंत आवश्यक होता है। और तीसरा, चादर ओढ़ना ऊर्जा की रक्षा। हमारा शरीर केवल मानसिक पिंड नहीं है, हमारे चारों ओर एक ऊर्जा कवच होता है। भजन के समय यह ऊर्जा कवच खुला होता है, क्योंकि आप ईश्वर से जुड़ रहे होते हैं। अगर चादर नहीं ओढ़ी, बाहरी ऊर्जा भीतर प्रवेश कर सकती है, मन भटक सकता है, भजन का प्रभाव टूट सकता है। चादर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। इसीलिए हर किसी मनुष्य को भजन के समय चादर अवश्य ओढ़नी चाहिए। चौथा, ऋषि मुनियों की परंपरा। आपने देखा होगा, ऋषि हमेशा कंबल या चादर पर बैठते थे। साधु भजन में शरीर ढका रखते हैं, संत ध्यान में अंगोछा ओढ़ते हैं। यह सब दिखावा नहीं था, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, साधना काल में शरीर को ढका रखना चाहिए ताकि ऊर्जा व्यर्थ ना जाए। यह बात हर एक प्रेमी को याद रखनी चाहिए। जब भी वह भजन के लिए बैठे तो चादर, अंगोछा, कम्बल, किसी से भी अपना शरीर ढक ले तो बहुत अच्छा होता है। पांचवी बात, शरीर से ऊर्जा का रिसाव क्यों होता है? जब हम भजन करते हैं, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है, लेकिन यदि शरीर खुला है, ऊर्जा त्वचा के
रोमा छिद्रों से बाहर निकल सकती है, विशेषकर गर्दन, छाती, पेट, पीठ। चादर ऊर्जा को अंदर संचित रखती है। और छठी बात, मनोवैज्ञानिक कारण। चादर ओढ़ते ही मन को संकेत मिलता है, अब साधना शुरू हो गई है। मन स्वतः गंभीर हो जाता है, सांस स्थिर होती है, विचार कम होने लगते हैं। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन से पहले एप्रन पहनता है, सैनिक युद्ध से पहले कवच पहनता है। चादर साधना का मानसिक संकेत है, अहंकार को ढकने का प्रतीक है। ये सातवीं बात, भजन में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार, ईगो। चादर ओढ़ना प्रतीक है, मैं अपने शरीर का प्रदर्शन नहीं कर रहा, मैं स्वयं को ढक रहा हूँ, मैं विनम्र होकर ईश्वर के सामने बैठा हूँ। यह भाव भीतर कहता है, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं हूँ, तुम ही सब है। और आठवीं बात, ठंड से ज्यादा ऊर्जा से संबंध। कई लोग कहते हैं, गर्मी में चादर क्यों? तब उनका उत्तर यही है, भजन में आंतरिक ताप बढ़ता है, प्राण शक्ति सक्रिय होती है, पसीना भी आ सकता है, लेकिन इसके बावजूद शरीर ठंडा महसूस कर सकता है, क्योंकि ऊर्जा ऊपर जा रही होती है। चादर इस असंतुलन को संभालती है। और नौवीं बात, नकारात्मक दृष्टि से सुरक्षा। भजन के समय आप भावुक होते हैं, मन खुला होता है, ऐसे में किसी की नकारात्मक दृष्टि, ईर्ष्या, गलत भावना आपको प्रभावित कर सकती है। चादर दृष्टि दोष से भी रक्षा करती है, यह अनुभव आधारित बिल्कुल सत्य है। और 10वां पॉइंट, स्त्रियों के लिए विशेष महत्व। स्त्रियों की ऊर्जा स्वभावतः अधिक संवेदनशील, अधिक ग्रहणशील होती है। आप भावुक होते हैं, मन खुला होता है, ऐसे में किसी की नकारात्मक दृष्टि, ईर्ष्या, गलत भावना आपको प्रभावित ना करे। इसीलिए चादर को ओढ़ना बहुत अधिक जरूरी है। भजन में स्त्री जल्दी भावुक हो जाती है, स्त्री जल्दी भाव में जाती है, ऊर्जा जल्दी ऊपर उठती है। इसीलिए चादर या दुपट्टा अनिवार्य माना जा गया है। यह कोई बंधन नहीं, रक्षा है। और 11 पॉइंट, ध्यान और भजन में समान नियम। ध्यान के नियम, शरीर ढका हो, रीढ़ सीधी हो, वातावरण शांत हो। भजन भी ध्यान का ही एक रूप है, इसीलिए चादर ध्यान को गहरा बनाती है, भजन को प्रभावित बनाती है। और 12वां पॉइंट, बिना चादर भजन करने से क्या होता है? यह जरूरी नहीं कि अनर्थ हो ही जाए, लेकिन मन जल्दी भटकता है, थकान जल्दी आती है, भजन का रस कम मिलता है, ऊर्जा स्थिर नहीं रहती। इसीलिए चादर को ओढ़ना जरूरी माना गया है। सही चादर कैसी हो? हल्की, साफ, सूती या ऊनी? भजन के लिए अलग रखी हुई। जिस चादर में आप सोते हैं उसे भजन में ना प्रयोग करें। और 14वां पॉइंट, भाव सबसे बड़ा नियम है। ध्यान रखें, चादर सहायक साधन है, मुख्य चीज है भाव। यदि मन शुद्ध है, भक्ति सच्ची है, तो भगवान बिना चादर भी स्वीकार करेंगे। लेकिन अनुशासन भक्ति को गहरा बनाती है। 15वां पॉइंट, एक छोटी प्रेरक कथा। एक शिष्य ने
गुरु से पूछा, गुरुदेव, भगवान तो भाव देखते हैं, फिर ये चादर क्यों? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान भाव देखते हैं, लेकिन भाव को स्थिर रखने के लिए अनुशासन चाहिए। चादर भगवान के लिए नहीं, तेरे मन के लिए है। शिष्य समझ गया। भजन के समय चादर ओढ़ना ऊर्जा की रक्षा है, मन की स्थिरता है, अहंकार का त्याग है, साधना का अनुशासन है, आत्मा की तैयारी है। यह परंपरा नहीं, अनुभव से निकला विज्ञान है। भजन में चादर शरीर को नहीं, मन को ढकती है, ताकि आत्मा नगन होकर ईश्वर से मिल सके। अगर कोई इंसान भजन के समय चादर ओढ़ता है, तो ये उसके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही महत्वपूर्ण की बात है कि वह अपने भजन पर पूरा ध्यान देता है, उसके नियम का पालन करता है और चादर से उसका मन इधर उधर नहीं भटकता है। भजन के समय जो क्रियाएं आप करते हैं, उसे कोई अन्य प्राणी नहीं देख सकता है, क्योंकि यह बहुत ही अमूल्य चीज है। गुरु के द्वारा दी गई एक अमूल्य चीज है और तुम्हें ये बड़े वरदान से मिली है। इसे तुम संभाल के रखो और तुम इसका लाभ उठाओ। तुम इस संसार में अगर भजन करते हो, ईश्वर से तुमने ज्ञान प्राप्त किया है, ईश्वर का नाम लेते हो, गुरु को तुमने अपना ईश्वर माना है और उन्होंने तुम्हें अमृत रूपी यह ज्ञान दिया है, तो इसकी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए और इसे अपने जीवन में शांति की तौर पर यूज करना चाहिए। अपने जीवन को बदलने के लिए, शांति को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर से मिलन के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए, ना कि खुले में बैठकर सबकी नजर तुम पे पड़ेगी और तुम्हारा ध्यान भंग होगा। जो तुम भजन में ईश्वर से मिलना चाहते हो, वह नहीं हो पाएगा। इसीलिए भजन के समय चादर ओढ़कर भजन करना बहुत ही स्वाभाविक है और इसे हर किसी प्राणी को करना चाहिए। यह अनिवार्य तो नहीं माना गया, लेकिन भजन जो चादर ओढ़ के करता है, उसकी कुछ बात ही अलग होती है। इसीलिए आप अपने ज्ञान को छिपा के रखें। कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको छुपाना ही अच्छा होता है। जब तक वह छिपी रहें, तब तक वह तुम्हारे अंदर और तुम्हारी रहती हैं। कहते हैं जो चीज या कोई बात ओपन हो जाती है, तो वह 4 लोगों के दिमाग तक पहुंचती है और 4 तरह की वह बातें बनाते हैं। फिर वह तुम्हारा ध्यान नहीं, तुम्हारी शक्ति नहीं, फिर वह एक मजाक बन जाती है। इसीलिए आप अगर ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तो शांत वातावरण में और चादर ओढ़ कर ही करनी चाहिए। उसके लिए एकांत वातावरण हो, शांत माहौल हो, वहीं पर भजन ध्यान करना चाहिए, ईश्वर से मिलना चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए। यह शिक्षा आपको कैसी लगी और कितनी महत्वपूर्ण है? अगर आप इससे सहमत हैं, तो दूसरों तक भी इसे पहुंचाएं, जिससे और भी लोग जान सकें, जिनके मन में यह प्रश्न दौड़ रहा है कि भजन के समय चादर ही क्यों, तो उन्हें जवाब मिल सके। और वीडियो लाइक शेयर कर दें। जो आपके दिमाग में आए वो कमेंट करिए। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं,
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आप तक समय पर पहुंचता रहे।